जो भगवान का भक्त हो गया वो संसार में सबसे बड़ा हो गया। जिसके अंदर साक्षात भगवान और भक्ति मैया विराजमान हो जाएं, वो भला छोटी जाति का या छोटा हो सकता है। और दूसरी चीज, भगवान ने जातियां बनाई ही नहीं है। भगवान के यहां से वेद निकला और वेद में 4 वर्णों की व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, जाति है ही नहीं, जाति तो बाद में बनाया लोगों ने। 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और चारों वर्ण बराबर है समझिए, बस उनको अलग अलग काम दिया गया है। जैसे आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। ब्राह्मणों का कार्य क्या था? पूजा पाठ करवाना, यज्ञ करवाना, धर्म की रक्षा करने के लिए, क्योंकि धर्म की रक्षा जब तक नहीं होगी तब तक संसार का कल्याण नहीं होगा। और क्षत्रियों को किस लिए बनाया भगवान ने? उस धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा करने के लिए। क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज जब धर्म की रक्षा के लिए यज्ञ करते थे, राक्षस लोग आकर के विघ्न डालते थे, तब भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के गए। तो क्षत्रियों को देश की रक्षा के लिए बनाया, ये दूसरा वर्ण। तीसरा वैश्य, व्यापार यानी हमारा पालन पोषण व्यवस्था कैसे चले उसके लिए वैश्य बनाए। और शूद्रों को इसलिए बनाया कि इनका सबसे, देखिए अगर शूद्र को कोई छोटा मानता तो कोई भी ऐसा पूजन कार्य नहीं है जो बिना शूद्रों के संपन्न हो जाए। क्यों? आप देखिए, अगर उनको कोई छोटा मानता, विवाह होता है, जब तक नाऊ आकर के रंग नहीं लगाएगा वो अधूरा ही है। चूड़िया पहनाने के लिए मनिहारी नहीं आएगी, पीढ़ा बनाने के लिए बढ़ई ही उसको पीढ़ा बनाए। कितने भगवान ने, वेदों ने ऐसी व्यवस्था की है, ये व्यवस्था थी पहले की। तो यहाँ पर भगवान ने 4 वर्ण बनाए थे सृष्टि की व्यवस्था के लिए कि व्यवस्था चलती रहे, लेकिन लोग जातियों में बंट गए। भगवान कहते मैं जातियों को नहीं मानता, मैं तो केवल एक ही नाता मानता हूँ, जिसके अंदर भक्ति आ गई वो मेरा सबसे परम हितकारी और मेरा परम भक्त है। मैं एक ही नाता मानता हूँ, मानो एक भगत करि नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति से कोई बड़ा होता रे, मुझे उससे मतलब नहीं।